Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum dear candidates, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ओके, पाकिस्तान एयरफोर्स में मैथ्स का टेस्ट होता है। ऑब्वियसली फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनका नॉन मेडिकल हो, कभी कभार जीडी पायलट ये वो सारी वैकेंसीज के लिए मैथ्स का वो टेस्ट ले लेते हैं, कभी कभार वो जस्ट सीएई के लिए लेते हैं। बट अगर आप नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, मींस आपने अपनी एफएससी में मैथ्स पढ़ा था, तो 2 वीडियोस में मैं पूरी की पूरी मैथ्स कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। सो इन वीडियोस को गौर से देखिएगा और जो चीजें भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊं उन चीजों को गौर से याद करके जाइएगा और उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ओके, let me start and let me share lecture slides. But first of all, I want you to please recite one time more Durood Pak with me. That is, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sallimu taslim. So बेटा हमारे पास आज लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम इंशाल्लाह मैथ्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने फिजिक्स पे लेक्चर्स दे चुके हैं, इंग्लिश पे हो चुके हैं हमारे लेक्चर्स, अब हम मैथ्स पे लेक्चर डिस्कस करेंगे। मैथ्स का ये जो लेक्चर नंबर 1 है, ये बेसिकली हम 3 तरह से इसको कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा। आफ्टर दैट ऑब्वियसली आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी किस्म के मैथ्स के क्वेश्चंस को हल कर सकें। सो जो टॉपिक्स इस लेक्चर में बेटा हम कवर करेंगे, द फर्स्ट वन इज एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स। ओके ओके, एंगल्स। व्हाट इज एंगल? एंगल ये होती है कि 2 रेज आती हैं, एक रेज ये और एक रे, उनकी टेल जो एक पॉइंट पे मिलती है, इसको वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। और इन 2 रेज को मिलना ये क्या बनाता है? एंगल बनाता है। अब एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, यानी ये रेज डिफरेंट एंगल पे मिल सकती हैं। अगर रेज इस तरह से मिल गई हैं तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया। अगर इस तरह से मिल रही हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। सो एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये होता है राइट एंगल। ये क्या होता है? राइट एंगल। और अगर 90 डिग्री से बढ़ गया, ग्रेटर देन हो गया, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा। देन अगर स्ट्रेट एंगल हो जाए, मतलब 2 रेज एक स्ट्रेट पॉइंट पे मिले इस तरह से, तो ये बेसिकली एंगल होता है 180 डिग्री का एंगल। और अगर एंगल छोटा हो 90 डिग्री से, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री से छोटा है। और अगर एंगल मतलब एक रेज इधर है और एक रेज दोबारा से इधर ही है, एक पैरेलल है, दोनों रेज एक ही जगह पे हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये 360 डिग्री का एंगल है। और अगर एंगल इस तरह से हो, लाइक एक रेज इधर हो और एक इधर हो, तो ये एंगल कितना है? ये तकरीबन 270 360 से छोटा है, 180 से बड़ा है। इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सो आपने ये याद रखना है। दूसरा, इसके कुछ रिलेशंस हैं, वो आपने याद रखने हैं। 3 तरह के बेटा रिलेशंस हैं। एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और 360 डिग्रीज के जो एंगल्स होते हैं उनको कहते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है ट्रायंगल। ट्रायंगल की बेटा 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब जो तीनों साइड्स होती हैं उनकी बेसिस पे भी ट्रायंगल्स को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, और ट्रायंगल्स के एंगल्स की बेसिस पे भी हमने ट्रायंगल्स को डिफरेंट शेप्स आप कह लें या टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है साइड्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो हम देखते हैं कि पहली जो हमारी ट्रायंगल है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स बराबर होती हैं, हर एंगल 60 डिग्री का होता है। फिर आ जाती है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड्स तो बराबर होती हैं, जबकि तीसरी साइड बराबर नहीं होती। और
एट लास्ट हमारे पास आ जाती है स्केलियन एंगल, जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती, कोई भी एंगल बराबर नहीं होता, सब डिफरेंट होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स। अगर तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, सारे सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री अगर गिरे हुए हैं, तो ये बेसिकली एक्यूट ट्राइंगल होती है। सॉरी, लेस देन 90 डिग्री होगा तो एक्यूट ट्राइंगल। अगर 90 डिग्री, एक भी एंगल 90 डिग्री का हो तो राइट ट्राइंगल। और अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो एब्ट्यूज ट्राइंगल इसे कहते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हम जब छोटे थे ना, तो तब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका क्वेश्चन बेसिक सा पेपर में मैंने 2023 के बैचेस में देखा हुआ है। सो ये हाइपोटेन्यूज और बेस परपेंडिकुलर का तो आपको आइडिया होगा। अब ये एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है या एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाता है। इफ द बेस इज 3 एंड द परपेंडिकुलर इज 4, तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दैट इज विल बी 5। आप इसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एरिया फार्मूलाज हैं फॉर द ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल है, उसका एरिया मालूम करना है, बेस और हाइट आपको दी गई है, तो एरिया का फार्मूला होगा हाफ बेस हाइट। रेक्टेंगल है, अगर उसका एरिया मालूम करना है तो लेंथ जरा विड्थ करेंगे। अगर कोई स्क्वायर का एरिया करना है तो साइड का स्क्वायर। ठीक है। सर्कल का स्क्वायर करना है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1428। सो आपको ये बेसिक चीजें पहले पता होना चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये फॉर्मूला ही पूछा गया था एक दफा पेपर में, दैट इज 2 पाई आर। ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस साल भी ये क्वेश्चन पेपर में आया है। अगर 2026 की बात करें तो 2026 में भी ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। और अगर आपको मैं समझा देता हूँ कैसे ये क्वेश्चन करना है। देखिए बेटा, देर आर 4 क्वाड्रेंट्स। ये एक्स क्वाड्रेंट्स है और ये -x लाइन होती है। ये y लाइन होती है एक्सिस, या -y एक्सिस होता है। अब पहले एक्सिस में अगर आप चेक करें, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, पिंक। अगर पहले क्वाड्रेंट में हम देखें तो पहला क्वाड्रेंट ये बनता है, ये जिस तरह मैंने पिंक कलर लगाया है, यानी एक्स भी पॉजिटिव का, वाई भी पॉजिटिव का। अगर दोनों डिजिट, मतलब आपको आ गया 2 4, तो ये पहले क्वाड्रेंट में होंगे। फिर आ जाता दूसरा क्वाड्रेंट, ये वाला। अब दूसरे क्वाड्रेंट की अगर हम बेटा बात करें तो ये रेड कलर के साथ मैं दूसरे क्वाड्रेंट को शो। अब रेड कलर में देखेंगे एक्स माइनस का है और वाई पॉजिटिव का है। इसकी एग्जांपल है जी -2 3। ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। फिर आ जाती है बात बेटा तीसरे क्वाड्रेंट की, जिसमें ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। अब देखो, ये -x भी माइनस का और y भी माइनस का। फिर उसके बाद अगर हम देखें बेटा, तो हमारे पास है एक और क्वाड्रेंट। सॉरी, येलो कलर से जो लास्ट वाला क्वाड्रेंट है, ये येलो से मैं यहाँ कर। इसमें देखें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ये बेसिकली दो ऐसे क्वाड्रेंट्स हैं। चारों क्वाड्रेंट्स में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्लस, कहाँ पे नेगेटिव। आफ्टर दिस हमारे पास है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस है। पहले तो स्लोप ऑफ लाइन हम कैसे मालूम करते हैं जी, तो वो देखिए आप। y2 - y1 ओवर x2 - x1 नहीं पता चला, वो आपको लाइन के क्वाड्रेंट देते हैं, पॉइंट्स देते हैं। वो कहते हैं 4 2, एक पॉइंट ये है, 8 7, एक पॉइंट ये है। अब इसमें ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। तो जब इस फॉर्मूला को हम पुट करेंगे इसमें, तो हमें लाइन की स्लोप मिल जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास कुछ केसेस हैं, इन केसेस को हम देखते हैं। केस नंबर 1 ये है कि पॉजिटिव स्लोप कब होती है? जब लाइन राइज करती है लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट लाइन राइज करती है, लेफ्ट टू राइट रेज करेगी, तो स्लोप पॉजिटिव होगी। अगर लाइन फॉल करेगी, लेफ्ट टू राइट ऐसे चली जाएगी, तो ये नेगेटिव स्लोप होती है। और अगर हॉरिजेंटल लाइन रहती है तो ये जीरो स्लोप होती है।
और अगर वर्टिकल लाइन होती है तो ये एक अनडिफाइंड स्लोप होती है। सो इस तरह से ही आपने याद रखना है। पॉजिटिव लाइन अगर राइज होती है लेफ्ट से राइट की तरफ तो ये पॉजिटिव स्लोप को जाहिर करती है। अगर गिर रही है, डाउन हो रही है, तो ये नेगेटिव स्लोप को जाहिर करती है। अगर हॉरिजेंटल लाइन है तो ये शो करता है जीरो स्लोप को, और अगर वर्टिकल लाइन है तो ये शो करता है अनडिफाइंड। आफ्टर दैट हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है। इसको हम जाहिर करते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स सी, एम एक्स प्लस सी। फर्स्ट करो, आपको एक दे दी जाती है वैल्यू, इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 3x+4। तो याद रखें इसमें जो 3 होगा ये स्लोप है। ये क्या जाहिर करता है? ये स्लोप को जाहिर करता है 3। और ये जो 4 है ये सी को जाहिर करता है। सी कहते हैं वाई इंटरसेप्ट को, ठीक है। इसको जाहिर करते हैं जी वाई इंटरसेप्ट, ये सी इसको जाहिर। बाकी आप देख लीजिए। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, मतलब एक पॉइंट आपको ये दे दिया, एक पॉइंट आपको ये दे दिया, हाँ आप चाहते हो इसके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है। एक्स स्क्वायर माइनस x1, इसका स्क्वायर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर करें एंड देन स्क्वायर रूट में। तो जब बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो डिस्टेंस फार्मूला आ जाता है, लगा लीजिएगा। आइडिया आपको हो गया होगा कि क्या आएगा। आफ्टर दैट हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला। मतलब आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, जैसे ये 2 और 6 और 8 आपको दे दिए गए दो पॉइंट्स। तो x1 y1 x2 y2 तो मैं आपको समझा चुका हूँ कौन से पॉइंट है। मतलब ये पहले वाला x1 होगा, ये y1 होगा। याद रखें दूसरा पॉइंट हमेशा y का होता है, ये वाला, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो जब आप वैल्यू इधर पुट करते हो तो बेसिक चीज तो होती है फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने आपको दे दिया, आप उसके मुताबिक अपनी प्रेपरेशन करो और मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करो। ये आपकी असाइनमेंट होती है जो एग्जाम्पल साथ में दी। आफ्टर दैट अब हमारे पास आ जाती है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तीन जो बेसिक रेशियोज हैं वो तीन है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। एंड टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह इसको आप याद कर सकते हो, मेमोरी SOHCAHTOA। बट ये क्योंकि हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज वाई नीड नहीं होती इस चीज। उसके बाद रेसिप्रोकल रेशियोज ये हैं कि कॉसिकेंट थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है। जैसे हम कह सकते हैं साइन इन कॉसिकेंट के उलट है। जस्ट वेट अ वाइल, तस्वीर थोड़ी सी बड़ी होगी। हम कह सकते हैं साइन इनवर्स रिलेशन है 1/कॉसिकेंट थीटा के, या कॉस बराबर 1/सीकेंट थीटा के अपोजिट है। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अच्छे से। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ वैल्यूज का भी हमें पता होना चाहिए कि 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, cos 1 होता है, tan 0 होता है। 30 डिग्री पे साइन 1/2 होता है, cos √3/2 होता है, मतलब ये, ठीक है। एंड tan जो है वो 1/3 स्क्वायर रूट होता है। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है 1/2 अंडर रूट साइन की और कॉस की। 45 डिग्री पे tan 1 के बराबर। एंड 60 पे भी इसकी वैल्यू देख लीजिएगा। आफ्टर दैट 90 पे भी इसकी वैल्यू है, वो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट होती हैं ये वैल्यूज, पढ़ लेनी चाहिए। ये दो फार्मूलाज ऐसे मैंने लिखे हैं, तीन चार, जो पेपर में आते हैं, अभी भी आते हैं। आप मैट्रिक में चले जाओ, आप FSC में चले जाओ, ये फार्मूलाज पूछे जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें, पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 के। नेक्स्ट हमारे पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है जी 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है जी? कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के। एंड नेक्स्ट है tan थीटा बराबर होता है sin/cos। ये चार ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आज तक पेपर में पूछे जा रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 14, दैट इज वेक्टर्स।
वेक्टर्स और स्केलर्स में बेसिक सा एक डिफरेंस होता है, मैं आपको इजी सी लैंग्वेज में स्केलर और वेक्टर। फर्ज करो आप एक वैल्यू बोलते हो, आप कहते हो 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम क्या है, मैस है। लेकिन आप बोलते हो 5 किलोग्राम डाउनवर्ड। अब ये क्या है, ये वेट है। सो वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता, जबकि स्केलर में आपको जस्ट मैग्नीट्यूड का पता होता है, जैसे मैस। और वेट एक वेक्टर है। अब वेक्टर में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब हमारे पास फर्स्ट करो एक वेक्टर आ जाता है, मतलब एक वेक्टर है ए, उसकी वैल्यू है 3i + 4j। इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करो, तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का आसान सा तरीका है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट ले लो, ये ए की मैग्नीट्यूड। सो सिंपली। अच्छा, अब आ जाता है जी परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं वेक्टर्स की, एक मैं नीचे समझाता हूँ। एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होती है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, अगर हम दो वेक्टर्स को क्रॉस ज़रब करें, दो वेक्टर्स को, और हमें आगे भी एक वेक्टर ही मिले, इसे हम कहते हैं क्रॉस। ओके, तो बेटा हम देख रहे थे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, थोड़ा सा आई थिंक सो नेट का इश्यू हो गया था। तो एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स जब आपस में ज़रब खाते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है। और इसको जब हम ओपन करते हैं ये बन जाता है AB sin θ। डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स आपस में ज़रब खाते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है, वेक्टर नहीं मिलती, इसीलिए इसे हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और जब इसे हम ओपन करते हैं ये AB cos θ के बराबर होता है। अब फर्ज करो ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में एंगल बनता है 90 डिग्री का। साइन 91 के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड AB के बराबर होगा। मतलब समझाने का क्या है कि अगर ए और बी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों और इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो इनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा अगर ये परपेंडिकुलर होंगे। और अगर ये पैरेलल हो जाए, अगर ये पैरेलल होंगे तो एंगल इनका 0 डिग्री होगा, साइन 0 0, तो पूरे का पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट पे आ जाओ। डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो cos 0 है, cos 0 1 के बराबर होता है, तो इनका मैक्सिमम हो जाएगा। अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों 90 डिग्री बन जाएगी, cos 90 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर। ठीक है, लें जी, हमारी अब प्रैक्टिस एमसीक्यूज आ गए। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑब्वियसली 180 डिग्री के बराबर होता है, जरूरत ही नहीं है हमें ज्यादा खपने की। ए ट्राइंगल विद नो इक्वल साइड्स स्केलिन ट्राइंगल होगी। ए ट्राइंगल विद ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं, तो ये क्या होगी, ऑब्ट्यूज होगी या एक्यूट, एक्यूट ट्राइंगल होगी। ए ट्राइंगल विद वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये राइट ट्राइंगल होगी। इन द क्वाड्रेंट प्लेन क्वाड्रेंट 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू, मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेंट्स में कहाँ कहाँ पे वैल्यूज क्या क्या होती हैं। इधर -x होता है और y प्लस वाला होता है दूसरे क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव वाला। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इक्वेशन होती है y = mx + c। ये देखिए m स्लोप है और s y इंटरसेप्ट है, यही वो पूछ रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन की।
मैंने आपको पढ़ाया था, एम स्लोप होता है और सी वाई इंटरसेप्ट होता है। एक वेक्टर क्या होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। किस चीज के बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा के। अब परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री का हो गया, कॉस 90 जीरो के बराबर होता है, इनका प्रोडक्ट जीरो। रेंज ऑफ साइन थीटा -1 to 1 होता है। पीएफ में ये आ चुका है हमसे। ओके जी, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एक एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 180 से छोटा होता है, इसको क्या कहते हैं? एब्ट्यूज एंगल। ईच एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसके सारे एंगल्स बराबर हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूं कि 60 डिग्री का एंगल बनता है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, टू शॉर्टर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द हाइपोटेन्यूज इज। तो इसकी कैलकुलेशंस बेटा नीचे दी गई हैं। C2 का हमने पढ़ा था फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज, सॉरी, हाइपोटेन्यूज की बेस, और मेरे जहन से साइड निकल गई है, वो देख लीजिएगा आप। सो देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट हमें दे दिया गया -4 -3, यानी -x और -y, ये किस क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट। हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप क्या होती है? मैंने आपको चार केसेस पढ़ाए, पॉजिटिव स्लेप स्लोप, नेगेटिव, जीरो और अनडिफाइंड। जीरो स्लोप किसकी थी? जो हॉरिजेंटल लाइन थी। ये डिस्टेंस आपने दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला ऊपर मैंने आपको बताया हुआ। मिड पॉइंट दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड आउट करना है। आपका ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, ऊपर आप मैंने इसका भी पढ़ा दिया हुआ है बेटा। मेरा काम होता है आपको पढ़ाना और फिर प्रैक्टिस के लिए आंसर। साइन 30 डिग्री की वैल्यूज ऊपर मैंने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दी हुई है वैल्यूज। अब ये फार्मूलाज आपने देखना था कौन सा करेक्ट है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। अगर आप बेटा पाकिस्तान एयरफोर्स की नेक्स्ट किसी भी बैच की तैयारी करना चाहो या इस बैच की, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हो हमारे कोर्स की, और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह 100% प्रेपरेशन की गारंटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।